अमरीकी सदारती इलेक्शन में जो बाइडन जीत के बिल्कुल करीब पहुंच गए। अब तक नताइज के मुताबिक जो बाइडन ने 264, ट्रंप ने 214 इलेक्टोरल वोट हासिल कर लिए। बाइडन को सदर बनने के लिए सिर्फ 6 इलेक्टोरल वोट दरकार। जो बाइडन कहते हैं हम जीत के करीब पहुंच चुके हैं मगर अभी ऐलान नहीं कर रहे। सदारत छीनी नहीं जाती, इख्तिदार अवाम देते हैं। दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप के धांधली के इल्जामात वोटों की गिनती रुकवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। अमेरिका के मुख्तलिफ शहरों में ट्रंप और जो बाइडन के हामियों के मुजाहरे। बाइडन के हामी हर वोट को गिनने जबकि ट्रंप के सपोर्टर वोटों की गिनती रुकवाने के हक में हैं। व्हाइट हाउस के बाहर ट्रंप मुखालिफ मुजाहिरीन पर पुलिस का धावा। 3 अमरीकियों को गिरफ्तार कर लिया गया। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान और सेनेट के भी इलेक्शन। ऐवान नुमाइंदगान में डेमोक्रेट्स को बढ़तरी, सेनेट में बराबरी का मुकाबला जारी। अमरीकी सदर ट्रंप के सख्त नाक़िद 2 मुस्लिम ख़वातीन राशिदा तलैब और इल्हान उमर फिर ऐवान नुमाइंदगान का हिस्सा बनने में कामयाब। अमरीकी सेनेट के इंतखाबात में 2 ख्वाजा शराब भी जीत गए। मुल्क कोरोना वबा की सूरत हाल संगीन। वायरस ने मजीद 26 अफराद की जान ले ली। 24 घंटों में 1302 केसेस रिपोर्ट, 15,317 एक्टिव केसेस। अमवात की मजमूई तादाद 6,893 और मरीजों की तादाद 3,38,875 हो गई। बैनुल-सूबाई वज़राए तालीम कॉन्फ्रेंस का अहम इजलास आज होगा। वफाकी वज़ीर तालीम शफ़कत महमूद की ज़ेर सदारत इजलास में सूबाई वज़राए तालीम वीडियो लिंक के जरिए शिरकत करेंगे। इजलास में कोरोना वबा की सूरत हाल, मौसम सरमा की तातीलात और तालीमी साल अप्रैल से अगस्त में मुंतकिल करने पर मुशावरत होगी। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कोर हेडक्वार्टर रावलपिंडी का दौरा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ को लाइन ऑफ कंट्रोल की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ ने कंट्रोल लाइन पर सिविलियन आबादी के अज़्म को सराहा। आर्मी चीफ ने कहा कि पाक फौज LOC के साथ लोगों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए कोशा है। अपोजिशन की तहरीक से निमटने की तैयारी, हुकूमत ने भी कमर कस ली। वज़ीर आज़म ने आज इत्तेहादियों को ज़ोहराने पर बुला लिया, दावतनामे भिजवा दिए। तमाम इत्तेहादी शरीक होंगे। वज़ीर आज़म मौजूदा सियासी सूरत हाल पर रुफ़क़ा को एतमाद मिलेंगे। BNP मेंगल को दावतनामा नहीं दिया गया। बिलावल भुट्टो की गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबी मुहिम जारी। कहा तहरीक इंसाफ ने जमहूरी एहतजाज का हर रास्ता बंद कर दिया। आज अवाम तारीखी महंगाई और बेरोजगारी का मुकाबला कर रहे हैं। इमरान खान ने सिर्फ लोगों से रोजगार छीना। सस्ती बिजली का ऐलान सिर्फ अमीर सनतकारों के लिए किया गया, गरीब के लिए नहीं। मुस्लिम लीग नून भी गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबी महाज पर सरगर्म। नायब सदर मरियम नवाज 20 रुकनी वफ्द के हमरा इस्लामाबाद से स्कर्दू रवाना। मरियम नवाज गिलगित बल्तिस्तान में 7 रोज़ा क़याम के दौरान जलसों और कॉर्नर मीटिंग से खिताब करेंगी। और वज़ीर आला पंजाब का अवामी शिकायत और फ़राइज़ से गफलत बरतने पर सख्त एक्शन। डिप्टी कमिश्नर ओकाड़ा को ओहदे से हटा दिया गया। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू को DCO ओकाड़ा का इजाफी चार्ज दे दिया गया। असिस्टेंट कमिश्नर सिटी दीपालपुर भी फारिग। औरंगजेब AC सिटी दीपालपुर तैनात। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार कहते हैं कि अवामी खिदमत में कोताही बर्दाश्त नहीं करूँगा पर सख्त एक्शन। डिप्टी कमिश्नर ओकाड़ा उस्मान अली को ओहदे से हटा दिया गया। दीपालपुर में भी शिकायत पर AC को हटा दिया गया है। इसी पर बात करेंगे। मैं ज्वाइन किया एक्सप्रेस न्यूज़ के नुमाइंदे मियां असलम ने। जी असलम, किन शिकायत पर एक्शन लिया गया?
जी बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने कल ओकाड़ा और दीपालपुर के अचानक जो है वो बगैर प्रोटोकॉल के दौरे किए थे और इस दौरे में जो है वो 2 आला अफसरान को ओहदे से हटा लिया गया है। ओकाड़ा में अचानक वज़ीर आला पंजाब जब सहूलत बाजार पहुंचे तो वहां पर अवाम ने शिकायत की कि यहाँ पर चीनी और घी जो है वो बिल्कुल दस्तयाब नहीं है। लोगों की शिकायत जो थी वो बहुत ज्यादा थी, जिस पर डिप्टी कमिश्नर ओकाड़ा को जो है वो ओहदे से हटा दिया गया। दूसरी जानिब ओकाड़ा दीपालपुर रोड की जो तामीर मरम्मत है उसके हवाले से भी शिकायत वज़ीर आला पंजाब को मौसूल हुई, जिस पर और दूसरी जानिब दीपालपुर शहर में सफाई के जो नाकस इंतजाम और करप्शन की शिकायत थी उस पर असिस्टेंट कमिश्नर सिटी दीपालपुर को भी जो है वो ओहदे से हटा दिया गया है। वज़ीर आला पंजाब का ये कहना था कि वो अचानक दौरों से जो है वो असल जमीनी हकायक से जो है वो इल्म होता है, इसलिए वो अचानक दौरों का सिलसिला जो है वो जारी रखेंगे। उनका ये कहना था कि ओकाड़ा और दीपालपुर के अचानक दौरों में जो है वो जो शिकायत सामने आई है उन पर फौरी कार्रवाई की है और अफसर अपना किबला दुरुस्त कर ले, वरना जो है वो उनको नौकरी के लिए कोई जगह नहीं मिलेगी। बहुत शुक्रिया मियां असलम, आपने हमें तफसीलात से आगाह किया। नाज़रीन, मैं हूं हिना नियाज़ी और आप लोग देख रहे हैं मेरा पाकिस्तान। नाज़रीन, आज मैं बाग़ जिना में मौजूद हूँ और मेरा नहीं ख्याल कि मुझे आप लोगों को बताने की ज़रूरत है कि बाग़ जिना लाहौर में कहाँ है, कैसा दिखता है, क्योंकि आप लोग कभी ना कभी यहाँ ज़रूर आए होंगे सैर के लिए, पिकनिक के लिए। लेकिन बाग़ जिना जो पहले लॉरेंस गार्डन के नाम से जाना जाता था, इसका तारीखी पस मंजर क्या है, उस पर आज हम बात करेंगे। पहले नजर डालते हैं लॉरेंस गार्डन पर। नाज़रीन, आज हमें मेरा पाकिस्तान में ज्वाइन किया है वसी शाह साहब ने, तो आइए उनसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम शाह साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, आई एम गुड, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। बैठी तशरीफ रखिए। थैंक यू। शाह साहब, सुबह उठना कितना मुश्किल लगता है? सुबह देखिए, आप अगर कोई काम अच्छा ना भी करते हो तो बहरहाल उसका प्रचार तो करना चाहिए। तो मुझे इस तरह से अच्छा लगता है कि मैं सोता चूंकि फजर के बाद हूँ तो सुबह का लुत्फ बहरहाल में ले लेता हूँ। बट अदरवाइज आपको पता है, इकबाल, मैं इत्तेफाक से इकबाल ही पढ़ रहा हूँ कि इकबाल का वो शेर है ना कि जवानों को मेरी आहट सहर दे। तो इकबाल जो थे वो बहुत यानी कि इसको बड़ा इंकरेज किया करते थे सुबह उठने को। और दिलचस्प बात यह है कि हमारे बहुत सारे शोरा कराम जो, मतलब फराज साहब जो थे वो अगर 3 बजे भी सोते थे कहीं मुशायरों में बाहर या उनकी जो रूटीन थी तो सुबह के वक्त उठ जाते थे। तो सुबह उठना बहरहाल नथिंग लाइक इट। बड़ा कॉन्टेम्पलेटिंग आपको टाइम मिलता है, बड़ी सेरेनिटी एंड पीस होता है। अच्छा शाह साहब, आज हम लोग लॉरेंस गार्डन में मौजूद हैं और यहाँ का बहुत इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट जो है वो कायद आज़म लाइब्रेरी है। तो इसका तारीखी पस मंजर क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा हमें बताएं। देखिए, आप कह सकते हैं कि लॉरेंस गार्डन जो है वो माल रोड की लाहौर की पहचान है और इसकी पहचान जो है वो ये जो सफ़ेद इमारत जो आप देख रहे हैं नीचे, ये बुनियादी तौर पे सर जॉन लॉरेंस जो थे वो और उनके भाई जिन्होंने ये बुनियादी तौर पे ये पूरा आइडिया जो है कंसीव किया था, पूरा मंसूबा और बनाया था, उनकी यादगार के तौर पे 1862 में ये जो आप देख रही हैं बिल्डिंग, ये मिंटगोमरी हॉल है। इसकी बैक पे जो दूसरी जो इमारत है जो कि अब एक कर दी गई है, जो कि मुत्तसिल थी, अब इसको एक कर दिया गया है। अच्छा। तो जो फ्रंट पे मॉल रोड से जो नजर आती है आपको वो लॉरेंस हॉल है, जो 1862 में उनकी यादगार के तौर पे बनाया गया था। जिन्होंने ये बाग जो है ये बनाया तो सोशल एक्टिविटी की ये सारी जगह थी। यहाँ पे 3 क्लब्स भी थे जमाने में। ख्वातीन का क्लब था, फिर कॉस्मोपॉलिटन एक क्लब था, जो लॉरेंस जो रोड है वहां से उसका रास्ता, जब आप लॉरेंस रोड से अंदर आते हैं तो वो क्लब जो है कॉस्मोपॉलिटन आपको मिलता है। अच्छा शाह साहब, स्टार्ट में इनिशियली इस बिल्डिंग का नाम जिना लाइब्रेरी तो नहीं होगा, तो क्या नाम था इसका? हाँ, इस देखिए, ये जो इस तरफ आप देख रहे हैं ये मिंटगोमरी हॉल है और उसके पीछे जो थी वो लॉरेंस हॉल था, जो कि लॉरेंस की यादगार के तौर पे बनाया गया था। और जो तीसरा जो क्लब था यहाँ का बड़ा, जो जिमखाना आप लाहौर वाला देखते हैं, वो पहले इस इमारत में हुआ करता था। इन दोनों इमारतों के दरमियान पे लाहौर जिमखाना जो है वो यहाँ पर ये वाक़या था। और बाद में फिर उसको फिर लाइब्रेरी कर दिया गया और फिर तकसीम के बाद इसको कायद आज़म लाइब्रेरी नाम दिया। अच्छा शाह साहब, इस जगह की ये जो बिल्डिंग है इसकी तर्ज तामीर के बारे में कुछ बताइए। देखिए, मिस्टर जी स्टोन एक
साहब थे जिन्होंने इसका बुनियादी तौर पे नक्शा जो है बनाया था। और ये विक्टोरियन तर्ज की इमारत आप देख भी रहे जी, हैं। जी। और आप देखें कि वक्त जो है वो कैसे वक्त और तहजीबें जो हैं कैसे अपने असरात डालती हैं। अंग्रेज़ों ने बुनियादी तौर पर इसकी तामीर की, फिर ये सिखों के भी ज़ेर इस्तेमाल रहा, उन्होंने अपने हिसाब से इसकी तामीर की। फिर जब यानी कि इस्लामी मुमलिकत पाकिस्तान जो है उसका क़याम आता है तो फिर उसके हिसाब से इसके फैसले जो हुए। अच्छा शाह साहब, आप कह रहे थे कि जिमखाना तो शिफ्ट हो गया, तो जो बाकी 2 क्लब्स हैं वो भी शिफ्ट हो गए? अच्छा नहीं, जो कॉस्मोपॉलिटन क्लब है और जो खवातीन का क्लब है वो तो अभी भी इस विसिनिटी में मौजूद है। ओके, ठीक है। शाह साहब, इसके अलावा यहाँ पे कोई और बिल्डिंग्स भी मौजूद हैं? हाँ, यहाँ पे देखिए मतलब एक तो लाइब्रेरी ही यहाँ पे और है छोटी, इस साइज की तो नहीं है मगर निस्बतन छोटी लाइब्रेरी है। आइए आपको दूसरी इमारत दिखाते हैं। अच्छा, ये दारुस्सलाम इसका नाम है, इस कुतुब खाने का जो छोटी लाइब्रेरी है। अच्छा, ठीक है। और उसके साथ मस्जिद भी है और भी कई बिल्डिंग्स हैं। जैसे यहाँ पे कुछ मज़ारात हैं, वो भी कदीम जी उसी ज़माने के पुराने। और उन मज़ार हैं उनमें से एक मज़ार जो है वो बाबा तुर्त मुराद का मज़ार है। अच्छा, और उसकी खास बात यह है कि चूंकि बानो आपा का जो बड़ा शोरा आफाक नॉवेल है राजा गिद्ध, उसमें बाबा तुर्त मुराद के मज़ार का जिक्र है। तो लॉरेंस गार्डन जो है वो इस हवाले से एक पूरा किरदार है और एक तारीख है, यानी कि सिर्फ एक आम बाग नहीं है। और राजा गिद्ध के जो पढ़ने वाले हैं, जो बानो आपा के जो लिटरेचर के पढ़ने वाले हैं, वो मुमकिन नहीं है कि लाहौर आए तो लॉरेंस गार्डन ना आए और फिर बाबा तुर्त मुराद के मज़ार पर ना आए। अच्छा शाह साहब, यहाँ पे कुछ पहाड़ियाँ भी मैंने देखी हैं, तो क्या ये शुरू से यहाँ बनी हुई है या अभी बनी? हाँ, देखिए पहाड़ियों के हवाले से एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि अब वो पहाड़ियों की शक्ल में हमारे सामने मौजूद है। मगर ये अभी आपको मैं दिखाता हूँ, ये बुनियादी तौर पे जो भट्टे थे ईंटों के। अच्छा, ओके। और उनको ही फिर एक तरह से मिसमार करके और फिर उन्हीं की जो बाकियात थी उसको इकट्ठा करके और फिर पहाड़ी की शक्ल देके और फिर वहाँ पे प्लांटेशन वगैरह जो है वो कर दी गई। जबरदस्त। शाह साहब, थीसिस के दिनों में मैं जिन्ना लाइब्रेरी तो बहुत आई हूँ, लेकिन ये दारुल इस्लाम नहीं आई। मुझे ये बताएं कि जिन्ना लाइब्रेरी और इसमें क्या फ़र्क है? देखिए, एक तो बुनियादी फ़र्क ये है कि वो लाज़िम बात है एक बहुत ज़ख़ीम, एक बड़ी यानी कि उसमें जो कुतुब की तादाद है वो बिला मुबालगा हज़ारों में उससे कहीं ज़्यादा है। ये निस्बतन छोटी लाइब्रेरी, छोटा कुतुब खाना है। ये बना भी तकसीम के बाद है। अच्छा, वो बिल्डिंग जो अभी हम देख के आए हैं वो तकसीम से पहले की बिल्डिंग है, 1862 की हमने जिक्र किया, बाद में खैर लाइब्रेरी बन गई। और इसके साथ ही आप देख रही हैं कि ये एक तरह से मुत्तसिल है, बीच में बस एक रास्ता है, फिर ये मस्जिद है। ये भी बात की बिल्कुल ठीक हो गया। इस वक्त तो अभी लोग यानी कि कम है, और ये सारे के सारे स्टैंड जो है बाज़ औक़ात भरे होते हैं और अखबारात का मुतालिया जो है वो लोग यहाँ आके करते रहते हैं। तो इसमें कोई भी यहाँ पे आ सकता है। यहाँ इल्म से मोहब्बत करने वाले और वैसे भी मोहब्बत करने वाले यहाँ आ सकते हैं। 2 तरह के लोग जो है वो शाह साहब, अब आप हमें कहाँ लेके जा रहे हैं? अब मैं अभी चूंकि मोहब्बत करने वालों का जिक्र हुआ तो बाबा तुर्त मुराद का जो मज़ार है मैं उस पर आपको लेके जाता हूँ। शाह साहब, ये लॉरेंस गार्डन कितने रकबे पर मुहित है? अच्छा देखिए, ये आपने बड़ा एक अहम सवाल किया है। आप अंदाजा करें कि ये तकरीबन 186 एकड़ पे इब्तिदा में था, यानी कि जब इसकी तामीर हुई, और इस वक्त ये तकरीबन 139 एकड़ पर रह गया है। और बाकी तो कहाँ गया? इसका रकबा कहाँ गया? इसमें से कुछ जो है वो चिड़ियाघर को दे दिया गया। लाहौर का चिड़ियाघर जो आपने देखा है वो यहीं से उधार लिया गया रकबा है। अच्छा, फिर 90 शहराए कायदे आज़म जहाँ पे जो साहब का चीफ मिनिस्टर भी बैठा करते थे, उनका एक ऑफिस यहाँ पे था, उनके जो मुख्तलिफ ऑफिस है उसमें से एक यहाँ भी था। वो भी फिर और भी कुछ तामीरात जो हुई है, जो सड़कें बनी है वो भी बाद में, चूंकि जब लॉरेंस गार्डन बनाया उस वक्त सड़कें तो नहीं थी बिल्कुल, तो बाद में सड़कों के लिए भी यहीं से रकबा लिया गया। जी, ये आ गए हम बाबा तुर्त मुराद के शाह साहब के मज़ार पे। और यहाँ पे अदरवाइज भी यानी कि जुमा और संडे को महफिल समा होता है और वो देखने से और सुनने से ताल्लुक़ है। जी मुस्तकिल। और तकरीबन 200 बरस हो गए, ऑलमोस्ट 195 साल से तो इनका उर्स जो है वो मुस्तकिल मनाया जा रहा है। सालाना उर्स। जी शाह साहब, ये मज़ार कितना पुराना है? लोगों का ये मानना है यहाँ कि जब ये लॉरेंस गार्डन बन रहा था और ये सड़क जो आप देख रही हैं, ये बुनियादी तौर पर सड़क जो है ये इसको बाईपास करके और फिर ये निकाली गई है। इसलिए कि जब अंग्रेज़ों ने जब लॉरेंस गार्डन बन रहा था और इसको शहीद करके मज़ार को और कोशिश की कि इसके ऊपर से सड़क बना दी जाए, तो कहा यह जाता है कि वो इसमें कामयाब नहीं हुए।